हेलो फ्रेंड, सम बेसिक स्टेप्स ऑफ द सक्सेस। कुछ बेसिक स्टेप है जो आपको सक्सेस की तरफ अचीव आपको धकेल के लेके जाएगा। तो सबसे पहले लोग जो सोचते हैं मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, तो उनका जो माइंड सेट है उस तरह माइंड सेट हो गया, तो उसको पहले क्लियर कट मारते हैं कि जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस दुनिया में है, अगर अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट अगर पूछा जाए तो क्या है। सबसे पहले आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में, पहला हो गया आपका ब्रेन, आपके पेरेंट और आपके पास टाइम। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता इन तीन चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस और कुछ भी है। इससे तुम दुनिया जीत सकते हो। आपके पास क्या है? ब्रेन है। मतलब ब्रेन एक चाबी की तरह है, जैसे कि आपका खजाना जो आप चाहते हो, व्हाट यू वांट, व्हाट योर ड्रीम है, वो एक इस बक्से में जाके बंद है। और चाबी क्या है? आपका ब्रेन है। मतलब आपके पास सिर्फ चाबी है, आपको जाके वहां पर वो खोलना है और इसको अचीव करना है जो तुम चाहते हो। मतलब क्या? मेहनत करना सीखना, मेहनत करके उसको अचीव करना, ब्रेन का इस्तेमाल करना अच्छी सही तरीके से। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसको लेके बैठे हैं, जो चाबी है उसको लेके बैठे हैं और सोचते हैं कोई दूसरा आए जो मेरा बक्सा है, जो मेरा बॉक्स है उसका ताला खोले और मुझको लाके पूछ दे दे। अरे भाई, कैसे कोई दूसरा खोल सकता है? जो तुम्हारा बॉक्स है, जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा वांट है, उसका चाबी सिर्फ तुम्हारे ही पास है। मतलब तुम्हारा ब्रेन है। जब तुम जाओगे खोलने तभी खुलेगा, दूसरा कैसे लाके उसी को खोल सकता है? क्यों दूसरे के ऊपर तुम आशा किए जा रहे हो कि कोई दूसरा आएगा खोलेगा और मुझको लाके दे देगा? हर एक चाबी का ताला क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो तुम्हारा जो बॉक्स है उसका चाबी जो किसके पास है? तुम्हारे पास है। तो तुम्हें खुद खोलना है, कोई दूसरा आके खोल के तुमको नहीं दे देगा। ये दुनिया जो है, अब इस जो शब्द है इम्पॉसिबल, इसको एक फैमिली की तरह मान लेंगे। फिर जिस पूछते भैया तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर हैं? 5, 10, 15। तो उसी तरह भैया कैसे होगा? भैया तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो जो इम्पॉसिबल शब्द है वो लोगों को अपना फैमिली मेंबर की तरह लग रही है कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इम्पॉसिबल आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। तो क्या हो गया? उसको इम्पॉसिबल शब्द को अपना फैमिली मेंबर की तरह लोग मानने लग गए हैं। उनका जो डाउट है, माइंडसेट है। तो क्या करना है? जब तीन चीज रहेगी तो आपके पास सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑब्जर्वेशन पावर। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट स्पोर्ट इज द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि जो स्पोर्ट है वो आपको क्या सिखाती है? हर एक पल में आपका बॉडी जो होता है फुल्ली अलर्ट होता है। कभी स्पोर्ट खेलो, ऐसे में उस स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही ना हो, कोई मन ही ना हो। उस स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका पूरा इंटरेस्ट हो, मतलब रात हो, धूप हो, शाम हो, खेलने का टाइम मिल जाए मुझे, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। एक अंदर से पूरा एनर्जी आ जाए कि मुझे खेलना है। तो वैसी स्पोर्ट की बात करूँ, जब वो खेलते हो तो तुम्हारी बॉडी क्या होती है? पूरा एकदम फिजिकली अलर्ट होता है, मेंटली अलर्ट होता है। हर एक आपका सिस्टम जो होता है प्रॉपर्ली एकदम पूरा क्या होता है? कॉन्शियस होता है। तो जब आप वहां से गेम खेलोगे, स्पोर्ट खेलोगे, तो वहां से आपको ये सीख मिलेगी। क्योंकि मैं स्पोर्ट के एग्जांपल इसलिए लिया हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का जो होता है वांट होता है, डिजायर होता है, इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट में, किसी न किसी स्पोर्ट में होता है। किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां से आपको क्या मिलेगा? जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बन के आप सक्सेसफुल बन जाओ। ये यहाँ से क्या सीख मिलेगा? वहां से आपको आपका फोकसिंग पावर बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जिस चीज में आपको करने में फोकस नहीं लग रहा था कोई भी चीज, अब वहां से आपको फोकस पावर क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब वहां से आपको फोकस पावर जब बढ़ा तो उसको उठा के दूसरे ठाव में लगा दिए, तो वहां से भी आपको क्या होगा? बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना बताया था। इंडोमेंट एफडी में ले जाके पैसे यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस करा देना, फिर इस तरह बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपका जो स्किल है, मतलब क्या स्किल? फोकसिंग पावर, जो कंसंट्रेशन पावर है, उसको वहां से बढ़ाना है और उसको ले जाकर कनेक्ट कर देना है आपको किसी भी फील्ड में, दैट इज योर स्टडी, जॉब, एनीथिंग जो आप चाहते हो उसमें ले जाकर कनेक्ट कर दो। फिर वहां से स्किल को आपने यूटिलाइज किया, वहां से अब यहाँ से भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसे भी वहां दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक डॉट की तरह बनते चला जाएगा। तो आपके लिए सक्सेस जो होगा आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। और जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? आपको जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल एक चाइनीज बैम्बो होता है, उसको ग्रो करने के लिए लगभग 5 साल लगते हैं। लेकिन 5 सालों में
उसको 5 सालों में वो 1 इंच भी जमीन से बाहर नहीं निकलता है। 5 सालों में रोज उसको पानी दिया जाता है, मल दिया जाता है। उस 5 साल बाद 2 हफ्तों के अंदर वो जो बैम्बू होता है जमीन को फाड़ के निकल के 2 हफ्तों में 30 फीट लंबा हो जाता है लगभग। मतलब क्या 5 सालों में उसने 1 इंच भी नहीं ग्रो किया था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो दिया बहुत ही फास्ट दिया। तो उसी तरह होता है, जब हम कुछ करते हैं, कुछ चाहते हैं, तो रिजल्ट जो होता है हमारे जीवन में वो हम लोग को जब पहले नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलने लगता है तो बहुत ही फास्ट मिलता है। कभी हुआ है कि नहीं कि कुछ भी होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हुआ या नहीं हुआ? बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। और जैसे एक लड़की थी, एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बहुत तैयारी की, जो अपना छुट्टी था, वेकेशन था, फेस्टिवल था, सबको त्याग दिया। दिन रात कंटिन्यूसली स्टडी करके उसको एंट्रेंस क्रैक करने की कोशिश की, एट द एंड नहीं कर पाई। तो उसने टीचर से पूछा कि सर मैंने नहीं कर पाया। तो उस टीचर ने जवाब दिया कि बेटी तुमने यहाँ से क्रैक एंट्रेंस नहीं कर पाया, लेकिन वहां से तुमने एक चीज सीख लिया, मेहनत करना। और जिसने मेहनत करना सीख लिया वो फोड़ देगा। उसके लिए आसान है, सब कुछ आसान है। इतिहास गवाह है, जिस व्यक्ति ने संघर्ष से चर्चित नहीं किया वो कभी परिचित नहीं हुआ। तो संघर्ष बहुत बड़ा सीख है कि भगवान को खुद संघर्ष करना पड़ा था, तुम तो फिर भी इंसान है। मतलब क्या है कि ऐसा रास्ता जिस पे चल के गारंटी सक्सेस का है, तब भी लोग उस पे नहीं जा रहे हैं। मतलब संघर्ष के रास्ते पे मैं जाऊंगा तो गारंटेड 100% आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, समझ लो सर्टिफिकेट मिल रहा है कि इफ यू गो इन दैट पाथ यू विल गेट द सक्सेस। आप उस रास्ते पे जाओगे तो सक्सेस पा जाओगे, इसका 100% गारंटी है। लेकिन तब भी लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें बेवकूफ कौन है? खुद तुम अपने आप को बेवकूफ बनाए जा रहे हो। और लोग का जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या है? अच्छा लोग, कोई व्यक्ति बोल दे मेरे लिए ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बुरा है, घटिया है, ऐसा है वैसा है, बोलते रहते हैं। तो इसके पीछे जो डेप्थ होता है उसको समझो, क्यों बोलते हैं एक्चुअल में। ये जो शब्द है अच्छा बुरा, वो कहाँ से आता है? वो आता है फेवर और इन फेवर से, मतलब पक्ष और विपक्ष में। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, अगर उससे छोटा है, नीचा है और किसी के अंडर में काम कर रहा है, मतलब जो वो बोले उसी के आदेश पे चल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए वो नीचे वाला व्यक्ति क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? उससे ये फर्क नहीं वो अच्छा है क्या है, उससे ये फर्क है कि उसमें उसका जो है फायदा हो रहा है, उसका जो बात है मान रहा है, तो उसको क्या लगेगा? वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने उसको बात को टालना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया और उससे ऊपर जाने लगा, तो वहीं से शुरू हो जाएगी कि वो व्यक्ति बुरा है। कहते हैं ना, जो बराबरी नहीं कर सकते बुराइयां करते हैं, तो ये सब भी वहीं से आया है। मतलब वहां से अब क्या होगा? इसमें भी आपको, इसमें फेवर और इन फेवर में क्या होता है, इससे नहीं मतलब होता कि आप अच्छा कर रहे हो या सही कर रहे हो, बस पक्ष में कर रहे हो, आप उसके लिए अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर हो गया, तो अगर मान ली कोई भी क्रिमिनल है, वो केस में लड़ रहा है, तो उसको अगर जाके उसको छुड़वा दिया, सोर्स लगा के, पावर लगा के उसको रिलीज करा भी दिया, मतलब तो क्या उस जिस फैमिली वाले को रिलीज करा, उस फैमिली वाले के लिए वो लीडर क्या होगा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखा जाए तो क्या एक्चुअल में वो लीडर है जो अच्छा था, अच्छा काम, सही काम किया था? नहीं किया था, लेकिन उसके लिए वो क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया। तो समझो इसके डेप्थ को, मतलब जो अच्छाई शब्द है वो कहाँ से आती है? इससे फर्क नहीं पड़ता आप सही हैं कि गलत हैं। उस व्यक्ति लीडर ने सही किया था? नहीं किया था। वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया था कि कितने बड़े पद पे होके, देश का जिम्मेदारी उसके हाथ में थी, लेकिन उसने क्या किया? क्रिमिनल को सपोर्ट किया। वो एक्चुअल में क्या था? 100% रॉन्ग था, गलत था, लेकिन तब भी वो व्यक्ति क्या है? किसी के लिए नजर में बहुत अच्छा है। तो इसी तरह होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा करते हैं, सही करते हैं। अगर किसी के अंडर में रह के काम करेंगे, किसी की बात मानेंगे, उसके फायदेजनक की बात करेंगे, तो उसके लिए आप 100% बेटर हैं। लेकिन जैसे ही आप सक्सेस की बगल जाएंगे, जैसे भी आप उससे आगे देंगे, तो उसके लिए आप हमेशा बुरे रहोगे। तो आपके पास 2 रास्ते हैं जिंदगी में, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होंगे। उसमें सिलेक्ट आपको करना, क्या चूज करें, ये चूज करें, वो चूज करें। क्योंकि जो आज आप हैं, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट। जो आज आप हैं वो पास्ट का क्या है? प्रैक्टिस है, देन है, प्रोडक्ट है। और जो आज आप कर रहे हैं, इट विल बी द बिकम ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट।
वही जाके फ्यूचर का प्रोडक्ट होगी तुम। अब इसमें डिपेंड कर रहा है आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे हो गया कि कोई भी आपके हाथ में पेंसिल है और कॉपी है, आपको बोला जाए ड्राइंग करो, कैसा तुम ड्राइंग कर रहे हो, तो जैसा तुम करोगे वैसी तो प्रोडक्ट बन के आएगा। अच्छे करोगे तो अच्छे आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। तो बाद में कंप्लेन भी करेंगे, यार मेरे साथ ये सब क्यों होना था, क्यों हुआ। अरे भाई तेरे ही हाथ में पेंसिल था, मतलब तू अपना फ्यूचर लिख सकता था, लेकिन तूने नहीं किया, तो कंप्लेनिंग किससे तू कर रहा है। तो इसी तरह हो गया अच्छा, फेवर और इन फेवर। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो किसी के अंडर में रह के, किसी के नीचे, किसी के तलवे चाट के अच्छे इंसान बन जाओ, या तो उसके बुरे इंसान बन के कुछ अच्छा कर जाओ। दो रास्ते हैं आपके पास। अच्छे बन के किसी के नीचे दबे रहो, अनसक्सेसफुल हो, या बुरे बन के सक्सेसफुल हो जाओ और कुछ अच्छा करके दिखा जाओ। ये आपके पास चॉइसेस है। तो चॉइसेस इन योर हैंड व्हाट यू वांट, बिकॉज व्हाट यू वांट इट कम इनटू द रियलिटी। जो आप सोचते हो वो रियलिटी में चेंज हो जाता है, और ना कि ऐसे कोई भी लक होके आ जाती है कि आपके जीवन एक पॉइंट से चेंज हो गया। उसके पीछे कई सालों का संघर्ष होता है। तो इस तरह से होता है। तो अगर इसको समाज में देखा जाए, होल में देखा जाए, तो इससे क्या आते हैं, क्या सीख मिलता है कि मतलब जो कंप्लेन करते हैं, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको जिंदगी में। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और भी कुछ है। आपके पेरेंट, आपके ब्रेन, आपका टाइम, ये सब आपके पास है। तो क्यों कंप्लेन करना भाई, क्यों करना। अरे भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बन के दिखाओ। आप जितना सपने में भी नहीं सोच सकते उससे भी ज्यादा मिलेगा। चाबी आपके पास है, खजाना भी बॉक्स भरा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम वहां पर जा भी नहीं रहे हो खोलने के लिए। उठो तो तुम पहले और जाके खोलो। खोलने में क्या जाता है, सब कुछ तुम्हारे पास है। बॉक्स आप क्लियर दिख रहा है, मतलब गारंटेड रास्ता दिख रहा है सक्सेस का, कि मेहनत करके सक्सेस अचीव किया जा सकता है। और चाबी भी बॉक्स मतलब हो गया वो खजाने का जो आप चाहते हो, और आपके पास चाबी भी है, लेकिन तब भी आप खोल नहीं रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? पैसे की गलती हो, किसी चीज की गलती है? नहीं, इसमें तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कोई दूसरा आपके कैसे खोल के तुम्हारा जो ड्रीम है उसको अचीव करके लाके तुमको दे देगा। क्योंकि चाबी एक्चुअल में जो तुमको तुम्हारे लिए खजाना जो बनाया गया, हर एक का बॉक्स होता है, तिजोरी जो होता है अलग अलग होता है। तो तुम्हारा जो तिजोरी है अलग है, तुम्हारे उसका जो चाबी तुम्हारे पास है। कोई दूसरा कैसे उसको खोल के लाके तुमको दे सकता है? तुम्हें खुद उठना होगा, जाके खोलना होगा, उसको लाना होगा, क्योंकि जो चाबी है किसके पास है? तुम्हारे पास है। समझ रहे हो ना बात को? तो मत ज्यादा ये सब सोचा करो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इम्पॉसिबल शब्द भी है। इम्पॉसिबल शब्द को क्या कर दो, एकदम जितनी जल्दी हो सके अपने डिक्शनरी से उसको मिटा दो। ये बहुत ही अच्छा निशानी होगा एक वाइज पर्सन के लिए। उसको मत फैमिलियर बना के रखो यार कि भैया तुम आओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। इम्पॉसिबल जी, आओ। तो इसी तरह होता है, संघर्ष करते रहना, अच्छे से करते रहना। ये बात याद रखना, अच्छा बुरा जो होता है ना, आप जिंदगी में ना बाबू कितनी भी अच्छा काम आप कर लो, लोग उसको नहीं याद रखेंगे। लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, आप जिंदगी में कितनी भी अच्छी काम करो, लोग उसको याद नहीं रखेंगे। लेकिन एक बुराइयां कर दे तो दुनिया उसी को पकड़ लेगी, दुनिया उसी को पकड़ लेगी, उसी को बैठ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? ना कि आप दूसरे का सोच जो है, यू कैंट नेवर चेंज द थॉट ऑफ द पीपल एंड द विजन ऑफ द पीपल हु सी यू एज यू वांट। आप दुनिया का विजन जो है, नजरिया जो है नहीं चेंज कर सकते आपको देखने की प्रति कि आप उस किस नजर से देख रहे हैं। लेकिन वो आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उसके देखने के नजरिया को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो उसका सोच है, उसका बॉडी, वो जैसा भी चाहे तुम्हारे बारे में सोच सकता है, कर सकता है। वो उसका थॉट हो गया, उसका थिंकिंग हो गया। तुम्हारा कंट्रोल उसके थिंकिंग के ऊपर है, नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है? उसके थिंकिंग को चेंज करना है या खुद को चेंज करना है? अगर तुम चाहोगे भी उसकी थिंकिंग को चेंज करने की तो तुम नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज नॉट इन योर हैंड। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है वो क्या है? तुम्हारा ब्रेन है। तुम हो अपने हाथ में। तुम्हें कंट्रोल किस पे करना है? अपने आप को। नॉट बी द शो टू द ऑल द पीपल्स आई एम अ गुड। एक होता है दिखावा, एक होता है एक्चुअल में अंदर से अच्छा होना। तो दिखावे और एक्चुअल में होना बहुत अंतर है। दिखाओ के पीछे मत जाओ, इट्स अ टेम्पोररी। जो परमानेंट है वो क्या है? एक्चुअल में होना है।
अच्छे लोग कभी नहीं बोलने जाते हैं, ईमानदार इंसान कभी बोलने जाएगा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ऑनेस्ट पर्सन हूँ? नहीं बोलना जाएगा, वो लोगों को दिख जाएगा, भले ही लेट में दिखेगा लेकिन दिखेगा। समझ रहे हो बात को? एक्चुअली में गलती इंसान पे क्या होती है, जैसे कि कोई भी इंसान गलती कर रहा है तो गलती सब लोग कर रहे हैं, लेकिन चोर किसको बोला जा रहा है? चोरी सब कर रहे हैं लेकिन चोर किसको बोला जा रहा है? गलत सब कर रहे हैं लेकिन गलतीवान किसको बोला जा रहा है? जिसकी गलतियां पकड़ी जाती, जिसकी चोरियां पकड़ी जाती, उसी को बोला जा रहा है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे काम करके बैठे हैं कि अगर उसके घर वाले को पता भी चल जाएगा तो घर से निकाल देंगे। तो मतलब क्या गलती क्या होगी? जो गलती पकड़ी गई वो इसी को गलतियां मानी जाती है, जो नहीं पकड़ी उसको नहीं मानी जाती। तो दुनिया का वही दस्तूर है, इसको दिल पे मत लेना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, इससे लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक मिस्टेक तुमने किया, दुनिया उसी को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। दुनिया का ये वसूल है, सिस्टम लाइक अ सिस्टम। अगर कुछ यहाँ से सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।